Everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. Today we are going to discuss the fourth chapter of class 10th, that is gender, religion and caste. लास्ट में मैंने सोशल डिफरेंसेस की बात की थी, डिफरेंट डायमेंशंस में बात किया था कि व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस वेयर देर इज अ सोशल डिफरेंसेस, और वो सोशल डिफरेंस कैसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन और सोशल डिवीजन में कन्वर्ट होता है वो भी मैंने बात किया था. इन दिस चैप्टर वी हैव द थ्री डायमेंशंस. वन इज जेंडर, सेकेंड इज रिलीजन एंड थर्ड इज कास्ट. तो इस तीन डायमेंशंस की मैं डिटेल्स में बात करूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट आर द डिफरेंट डिविजन्स और उसका क्या सॉल्यूशन है, ये सभी मैं डिस्कस करूंगा. तो इन दिस वीडियो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल टेल यू कि व्हाट इज़ योर टॉपिक, और उसके बाद मैं जेंडर की एक बात करूंगा. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टॉक अबाउट रिलीजन एंड कास्ट. क्योंकि वीडियोज़ लेक्चर्स थोड़े सभी लेंदी हो रहे हैं, तो आई विल ट्राई टू डिवाइड इट इनटू टू वीडियोज़. Therefore, our topic is first gender, second is religion and caste. एंड इन सब में मैं पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करूँगा, क्योंकि पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल होता है इन सभी सोशल डिफरेंसेस में. वो इसको इम्प्रूवमेंट करती है, वो इसको डिवीज़न में कन्वर्ट करती है. तो देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट. बट सो मैं आपको पहले सिलेबस बताता हूँ. वी हैव जेंडर इन पॉलिटिक्स, सेकेंड वी हैव रिलीजन्स and role of politics in it. तो religion is a social difference. We know that Hindu है, Muslims है, Christians है, these are the social differences. But from there it is converted into social division. वहाँ से communalism का concept आता है, और फिर उस कम्युनलिज्म को दूर करने के लिए डेमोक्रेसी में हमारे इंडिया देश में सेक्युलरिज्म है. तो ये सभी थोड़े टर्म आपको अभी थोड़े हैवी लग रहे होंगे, बट आई विल टॉक अबाउट इट इन द डिटेल्स सो दैट यू विल गेट अंडरस्टैंड एवरीथिंग. एंड थर्ड टॉपिक इज कास्ट एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन दैट कास्ट सिस्टम. तो हम लोग ये तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज जेंडर एंड पॉलिटिक्स. मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपको दो तीन बातें बोलता हूँ. व्हाट एवर थिंग्स आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ कीप अ पेन एंड पेपर विथ यू, आप उसको नोट डाउन करो. और सेकेंडली, ये टॉपिक्स हमारे सोशल लाइफ से काफ़ी जुड़ी हुई चीज़ है. तो व्हाट एवर थिंग्स आई विल टेल यू, वो समाज की सच्चाई मैं आपके सामने लाऊंगा. एंड देर इज़ नो एनी माई मोटो टू हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ एनी जेंडर, एनी सेक्स, मेल के लिए, फीमेल के लिए. तो प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज. मैं जो सोशल फैक्ट्स है वो मैं आपके सामने रखूँगा, और उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी रखाऊंगा. तो मैं किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ. तो लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, दैट इज जेंडर एंड पॉलिटिक्स, आपको जेंडर एंड सेक्स दो चीज़ें हैं, देर आर टू वर्ड, वन इज जेंडर, वन इज सेक्स. आई थिंक दैट यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू? बेसिक डिफरेंस, सेक्स इज बेसिकली बायोलॉजिकल डिफरेंस. बायोलॉजिकल डिफरेंस, क्योंकि जब आप बॉर्न होते, जब आप पैदा लेते हो, तो या तो मेल या फीमेल या अदर्स आजकल होते हैं. तो सेक्स जो है आपका बायोलॉजिकल वो फेनोमेना है, मेल या फीमेल आपके फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर. बट जो जेंडर कंसेप्ट है ये कहाँ से आया? ये हमारे और आपके जो जेंडर डिवीज़न आया है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आया है, वो किसकी बेसिस पर आया है? वो हम और आपने क्रिएट किया है इसको. हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारे स्टीरियोटाइप जो मेंटेलिटी है, उसकी बेसिस पर जेंडर डिवीज़न का कॉन्सेप्ट आया है सोसाइटी में. आई थिंक इट्स क्लियर, जेंडर एंड सेक्स. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट इन द डिटेल्स. इन द जेंडर डिवीज़न, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जेंडर डिवीज़न जो समाज में आया है वो पब्लिकली और प्राइवेटली डिवीज़न के बेसिस पर आया है. तो इसको हम लोग समझेंगे. पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न मतलब क्या है कि ये पहले ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो जेंडर डिवीज़न का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया है? तो व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट इट कि इट्स नेचुरल एंड अनचेंजेबल. मतलब क्या है कि ये नेचुरल है और अनचेंजेबल है. नेचुरल और अनचेंजेबल का मतलब ये होता है कि हाँ, जो मेल के लिए जो सभी एस्पेक्ट्स हैं, जो उनका वर्क है, ये तो नेचुरल है और ये चेंज होने वाला भी नहीं है. जो फीमेल के लिए कॉन्सेप्ट बना हुआ वो तो नेचुरल है और वो अनचेंजेबल है. बट इट्स नॉट द फैक्ट. चीज़ें बदल रही है. और एक और बात, आप लोग ये सोचोगे कि ये तो आप सोसाइटी में है नहीं, बट ऐसा नहीं है, ये सोसाइटी में बहुत पहले से है. तो इसीलिए हम लोग इतना डिस्कशन कर रहे हैं. हो सकता है आपके समाज में अब बहुत सी चीज़ें सुधर रही हो, तो दैट्स द डिफरेंट थिंग. बट इट्स इन आवर सोसाइटी, मेनी रूरल प्लेसेज, इट्स इन आवर सोसाइटी. दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि उनका ये सोच है कि इट्स नेचुरल एंड अनचेंजेबल.
तो प्राइवेट और पब्लिक डिवीजन का मतलब ये है, पब्लिक का मतलब क्या होता है कि पब्लिकली वर्क मीन्स बाहर के काम। तो हमारी मेंटेलिटी क्या है, जो बाहर के काम है वो किन का है, मेल्स का। तो पब्लिक जो डिवीजन है वो किन के लिए है, मेल के लिए। और जो प्राइवेट काम होता है मतलब घर के अंदर का काम, क्लोज्ड काम, मतलब वो किसी को नहीं जाने, वो काम किन का है, फीमेल का है। ये दिस इज आवर मेंटेलिटी, ये हमारी सोच है कि बाहर के जितने भी काम है वो किन का है, पब्लिक का। और जो घर के काम है वो किन का है, प्राइवेट काम जो किन का है, वो फीमेल्स का। तो इट्स ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड इन द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। मैं आपको, आई विल टेल यू समथिंग, आई विल ट्राई टू रिलेट इन द रियल लाइफ एग्जांपल्स, आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। घर में खाना बनना, कुकिंग, व्हाट कम्स इन योर माइंड। हाँ, घर में माँ खाना बनाती है, या आपकी शादी हुई है तो वाइफ खाना बनाती है, या अगर आप सिंगल हो तो, बैचलर हो तो घर में मेड खाना बनाना। तो आपको कुकिंग का नाम सुनते ही क्या थिंकिंग आता है कि हाँ फीमेल। सेकेंड क्वेश्चन, नर्स, हॉस्पिटल में नर्स, क्या क्या सोचते हो, नर्स सुनते ही हाँ फीमेल। बट इट्स नॉट द फैक्ट। जो कुकिंग का काम है, वो कुकिंग का काम ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल ही करती है, मेल्स भी कुकिंग का काम करते हैं। कई सारे होटल्स में, सभी रेस्टोरेंट्स में मोस्टली 80% मेल्स ही काम करते हैं वहाँ पर, और उनको बाकायदा पैसा दिया जाता है उस काम के लिए, और वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। नर्स मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, बट नर्स सुनते ही हम लोग फीमेल एज्यूम करते हैं। थर्ड, फार्मिंग, फार्मिंग से आप सोचो, खेती, हाँ मेल करता होगा, मेल्स मेल्स, बट इट्स नॉट द फैक्ट। 80% ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क्स आर डन बाय द फीमेल्स ओनली। फोर्थ, प्राइवेट स्कूल टीचिंग, हाँ प्राइवेट स्कूल टीचिंग्स जो प्राइमरी लेवल्स पर है, हाँ फीमेल गर्ल्स करती है, बट इट्स नॉट द फैक्ट। ये मेंटेलिटी जो सोच बनी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, मैंने सबको लेबर में रखा है क्योंकि वर्क के बेसिस पे, मैं एक्यूपेशन के बेसिस पे किया हूँ। वो ये नर्सिंग का काम मतलब लेबर का काम, या फार्मिंग का काम लेबर का काम, ऐसा कुछ नहीं मेरा बोलने का मोटो है। लेबर मीन्स योर ऑक्यूपेशन। तो आपके जो ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की थॉट्स हैं, ये बेसिस है हमारे सोच का कि हमने एक थॉट्स बना लिया है, नेचुरल वे बना लिया है, अनचेंजेबल थॉट्स बना लिया है कि ये सभी कामों का डिवीज़न ऐसा है। ऐसा नहीं है। जो वीमेंस होते हैं वो बाहर से वाटर लेके आती है, फ्यूल्स को कलेक्ट करती है, खेतों में काम करती है। उसी तरह से जो मेल्स हैं वो कुकिंग का काम करते हैं, वॉशिंग का काम करते हैं। इवन आई डू ऑल द वर्क्स, जो भी मेल्स है जो सिंगल है वो सभी काम करते हैं, क्लीनिंग का काम, टेलरिंग का काम, ये सभी मेल्स करते हैं, लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रेन। ऐसा सोच है कि सिर्फ फीमेल्स ही कर सकती है, ऐसा नहीं है। तो दीज आर द थॉट्स, मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए भी। बट क्या है कि फीमेल्स के लिए थोड़ी सोच ज़्यादा है कि उनको जितने भी पब्लिक वर्क है वो सभी मेल्स करने वाले, और जितने प्राइवेट काम है घर के अंदर का काम वो फीमेल ही करने वाली है। और ये सोच काफ़ी दिनों से बनता आया है, और इस सोच की वजह से व्हाट हैज़ बीन डन नाउ, कि ये चीज़ों की वजह से हमने उनको बायफर्केट कर दिया वर्क्स को। इवन जब अगर फीमेल वर्क्स भी करती है, आप घर में, हमारी माँ, हमारी वाइफ जो है कितना वर्क करती है, बट हम उसके वर्क को वैल्यू नहीं करते हैं, ना तो उनको रिकॉग्निशन मिलता है। सिंपली समझते हैं हाँ वो तो घर में काम करने के लिए बनी हुई है, वो बाहर के काम करने के लिए बनी ही नहीं हुई है। ये हमारी सोच है। इसकी वजह से हम उनको क्या है, उनको वैल्यू ही नहीं करते हैं, और हम अगर वो काम खुद करें तो हम बहुत ही वैल्यूएबल इंसान हैं। सेम सिमिलरली कुकिंग का काम में या बच्चों को देख रेख में फीमेल्स क्या सोचती है कि ये काम मेरे, ये मेल्स के बस का है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, हर इंसान हर तरह का काम कर सकता है। तो ये हमारी सोच है, ये रूट है जो कि हमारे समाज में अभी भी सोशल डिफरेंसेस, ये डिवीजन बना हुआ है। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। तो अभी क्या हुआ, ये सभी सोच की वजह से क्या हुआ कि फीमेल की कंडीशंस उनके साथ, वी विल टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्या क्या उनके साथ हुआ है। उनकी वजह से क्या हुआ कि उनके ऊपर इतने सारी चीज़ें होती गई, ये कन्वर्ट, अब इसके बाद पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुआ इसमें। पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट के बाद ही उसका अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हुआ है, और वहाँ से स्टार्ट हुआ फेमिनिस्ट मूवमेंट का। फेमिनिस्ट मूवमेंट फ्रॉम देयर इट हैज़ बीन स्टार्टेड, क्योंकि उनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनके बारे में इतने थाउट्स बने, और इसके बाद ही फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। आई वांट टू क्लियर यू वन थिंग मोर, ये फेमिनिस्ट जो वर्ड है, फेमिनिज्म, ये क्या है हमारे दिमाग में, ये जो थिंग है ना, ये जो चीज़ है, ये गलत धारणा है। क्या गलत कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म? व्हाट वी थिंक अबाउट फेमिनिज्म, कि फेमिनिज्म मीन्स सुपेरियरिटी ऑफ फीमेल ओवर द मेल्स। अरे भैया, दिस इज नॉट द फैक्ट। फैक्ट ये फेमिनिज्म के लिए, वो इस चीज़ के लिए फाइट नहीं हो रहा है कि फीमेल्स आर सुपीरियर देन मेल्स। इस चीज़ के लिए फाइट्स हो रहा है कि एटलीस्ट दे शुड गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज एज एज मेल्स।
कॉन्सेप्ट क्लियर है? फेमिनिज्म का मतलब सुपेरियरिटी नहीं होता है, इक्वेलिटी होता है। वो फाइट कर रही है कि उसको इक्वेलिटी मिले, जैसा मेल्स जो सब काम कर सकते हैं, जिन सब के लिए मेल्स के लिए इतना उनको सब कुछ मिलता है, वो फीमेल्स के लिए भी मिले। दैट्स द मोर इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा जब तक पॉलिटिक्स में फीमेल का रोल नहीं होगा तब तक उसका अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता, पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता है। कई सारे वर्ल्ड में ऐसे कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, स्कैंडिनेवियन कंट्री एक पेनिनसुला है जिसमें कि 3 कंट्री आते हैं, स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड। वहाँ पर वीमेन का पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन इज़ वेरी हाई। तो ऐसे भी कई सारे वर्ल्ड में कंट्री हैं जहाँ पर कि वीमेन का पार्टिसिपेशन है, बट इन आवर कंट्री इट्स वेरी लेस, वेरी लो। तो उसको हमको समझने की ज़रूरत है, एंड वी विल टॉक अबाउट इन द डिटेल्स इन दिस लेक्चर ओनली। Now, in your books, there is a question that mention different aspect of life in which women are discriminated. So, take out your pen and paper. I will tell you the points. Point wise मैं आपको समझाऊंगा और आप उसको डिटेल्स में आई बिलीव इन यू ऑल कि आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकोगे, ताकि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले। इसमें ये 100% मिले, 10 मार्क्स के हो तो 10 मार्क्स मिले, डेट्स ऑल। तो आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट कि ये जो फीमेल के लिए जो सोशल डिवीज़न है हमारे सोसाइटी में वो किस तरह का है। और नो आई विल टॉक अबाउट मोर, मैं इसके डिस्क्रिमिनेशन की बात करूंगा वीमेंस की, कि किस किस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया, और इसके लिए हम और आप सभी लोग जिम्मेदार हैं। इवन आवर पेरेंट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मैं आपको बताऊंगा, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। आई हैव टोल्ड इन द अर्लियर ओनली कि आप उसको अदरवाइज नहीं लेंगे। मैं समाज के चीज़ों को बाहर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन इज पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है मेल डोमिनेंट सोसाइटी। द फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन कि दिस आवर इंडिया इज हैज़ अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, और इसकी वजह से फीमेल्स फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन इन वेरियस वेज। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट इट, डोंट टेक इट अदरवाइज। ये पेट्रियार्कल सोसाइटी का डिसएडवांटेज क्या है, मैं बात करता हूँ थोड़ी मैरिज की। मैरिज में डॉरी सिस्टम आपको मालूम होगा, ये तभी सभी अभी कम हो रहा, बट स्टिल इट इज़ देयर। तो डॉरी सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया था। ये पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्या, इवन आवर पेरेंट्स, थोड़ा मैं उनके अगेंस्ट भी बात करूँगा, गार्जियंस के अगेंस्ट भी करना चाहिए, करूँगा। ये नहीं है कि सिर्फ हमारे बच्चों के अगेंस्ट में बात होनी चाहिए, पेरेंट्स के अगेंस्ट में भी थोड़ी बातें होनी चाहिए। ये बातें क्या है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी का ऐसा इफेक्ट है कि सपोज हमारे पास कुछ हियरकल लैंड है, कुछ पूर्वजों की ज़मीन है। आज के टाइम पे भी ये सोच है कि ये सभी ज़मीन किनका है, घर में जो मेल्स जनरेशन है उनका ही है, फीमेल्स के लिए ये है ही नहीं। अभी आप डॉरी सिस्टम में पैसे देते हो अपने बेटियों को, क्यों देते हो आप उसके बदले में क्या करो, उसको एक राइट्स दो, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जैसे आप लड़कों को देते हो उसे लड़कियों को दे दो, ताकि जो वो इतना जो हैरेसमेंट, इतना एक्सप्लॉयटेशन जो वो सहती है आगे जाके, उसके पास भी अपना कुछ ताकत होगा, अपना कुछ पावर होगा, सो डैट दे कैन फाइट। उनके पास कुछ तो उनको प्रोविजन मिलेगा, तब तो वो फाइट लड़ सकती है सोसाइटी में। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी। उनकी सोच आज तक ये है कि सिर्फ मेल्स है, मैं फीमेल्स को कुछ भी नहीं दे सकता। आजकल हाँ, इन योर मेनी सोसाइटी आप देख रहे हो कि नहीं, हमारे यहाँ तो बेटे बेटियों को एक जैसा देखते हैं, उन जो हमारा है वो उनका भी है, इवन शादी के बाद भी जो लैंड का डिवीजन वो इक्वली होता है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल एस्पेक्ट्स ऐसा है पेट्रियार्कल सोसाइटी का। तो दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, दिस इज द डिसएडवांटेजेस व्हिच वुमेन्स आर फेसिंग। सेकेंड इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट इज ऑल्सो द डिस्क्रिमिनेशन फॉर वीमेन। कैसे, वुमेन्स में आज भी टोटल 54% जो है लिटरेसी रेट ऑफ वीमेन है, और मेल्स का 76% है। जबकि आपको पता है कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं 10th के हो या 12th के हो, किनका रिजल्ट ज़्यादा आता है, वो फीमेल्स का आता है, बट फिर भी लिटरेसी रेट क्या है, उनका ही कम है। एक चीज़ मैं और आप बताता हूँ, इस लिटरेसी रेट में एक ड्रॉप आउट रेट की भी बात होती है। इट मीन्स हायर एजुकेशन के लिए। आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। सपोज आपके घर में 2 भाई और 1 बहन है, और इनको हायर एजुकेशन के लिए पैसों की नीड है, और इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली थोड़े वीक कंडीशन में आपके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स क्या करेंगे आपके, किसको प्रायोरिटी देते हैं, दे स्पेंड देयर रिसोर्सेज फॉर देयर बॉयज एजुकेशन रैदर देन स्पेंडिंग इक्वली ऑन देयर सन्स एंड डॉटर्स। इट्स द फैक्ट, इट्स द फैक्ट्स। लिटरेसी रेट में सिर्फ ये नहीं है कि
उनको सिर्फ कम परसेंटेज लिटरेसी रेट का, आगे की एजुकेशन के लिए भी ड्रॉप आउट रेट्स भी उनका है, वो उनके डॉटर की पढ़ाई को स्टॉप कराएगी, उनका काम तो है शादी करेगी, घर जाना है, कुकिंग संभालना है, घर का काम संभालना है, उनको क्या इतना नीड है, ऐसी सोच है हमारे समाज की। दैट्स द प्रॉब्लम। ये ड्रॉप आउट रेट इसीलिए होता है कि चाहे आपका लड़का कितना भी कुछ भी पढ़े ना कुछ भी ना करे, बट हाँ पढ़ाना उन्हीं को है, उन्हीं को आगे बढ़ाना है, उन्हीं को सारी प्रॉपर्टीज देनी है, गर्ल्स के लिए कुछ भी नहीं है समाज में। दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन व्हिच दे आर फेसिंग। थर्ड, हायर पेड जॉब्स जो भी होते हैं वहाँ पर सिर्फ मेल को ही लिया जाता है, फीमेल के चांसेस बहुत कम है। बट द फैक्ट कि फीमेल्स जो होती है वो ज़्यादा वर्किंग आवर्स है उनका, आपके घर में आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बीवी कितना वर्क करती है आप देखो उनको, उनका वर्किंग आवर्स ज़्यादा है। आप ना तो उनको प्रायोरिटी देते हो, ना उनके वर्क को आप अप्रिशिएट करते हो, बट आप अपने वर्क को ही समझते हो। That is the problem. This is the discrimination that in higher paid jobs women's participation is very less. Fourth, सैलरी और रिम्यूनरेशन। जो भी सैलरी, एक एक्ट आया था 1976 में, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, उसके तहत ये था कि वेजेस जो होंगे डेट शुड बी पेड इक्वली, चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो। होता है क्या ऐसा? नो, मेल्स आर पेड हायर देन द फीमेल्स। See here is the discrimination. This is the fourth point. Fifth, फीमेल फोर्टिसाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे स्टेट आज भी ऐसे हैं जिसमें कि फीमेल फोर्टिसाइड्स होता है, जिसमें कि एक सेलेक्टिव एबॉर्शन होता है। इट मीन्स क्या, आप तो ये बोलोगे कि गवर्नमेंट की तरफ से बैन हो रखा है, सरकार ने इस पे बैन रखा है, बट ऐसा नहीं है। आज भी कई सारे माफिया वर्क करते हैं जिनको, जो कि उनको एक सोनोग्राफी या कुछ होता है उनके थ्रू स्कैन करके बता देते हैं कि मेल है या फीमेल है। वो सेलेक्टिव और एबॉर्शन करा, फीमेल है तो एबॉर्शन, क्यों, मेल आएंगे तो उनका उद्धार कर देंगे, ऐसा उनकी थॉट्स है। फीमेल है तो उनके लिए वो बद्दुआ है, ऐसा वो सोचते हैं। आज भी समाज में ऐसी बातें हैं एक्चुअली, मेनी प्लेसेज आर देयर वेयर दे थॉट्स लाइक दिस। और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है पता आपको? सेक्स रेशियो डिक्रीज हो रहा है। सेक्स रेशियो डिक्रीज होने की वजह से एक और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, उनके खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो एक काउज से दूसरा काज लिंक हो रहा है। समझ रहे हो आप इस चीज़ों को? ये डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? वो हमारे थाउट से स्टार्ट हुआ है। केरला इज अ स्टेट विच हैज़ द हाइएस्ट सेक्स रेशियो एंड इवन द चाइल्ड सेक्स रेशियो हाईएस्ट है। वहाँ पर अराउंड सेक्स रेशियो अराउंड 1084 है। हाँ, फर्स्ट आई फॉरगॉट, सेक्स रेशियो में डिफाइन करता हूँ, देयर मे बी द क्वेश्चन व्हाट इज सेक्स रेशियो। द सेक्स रेशियो इज सिंपली द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 नंबर ऑफ मेल्स, मीन्स 1000 मेल्स पे जितने फीमेल्स हैं उसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो आई फॉरगॉट, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। तो ये केरला का जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है, दैट इज़ 1084। वहाँ पर फीमेल्स के नंबर्स मेल से ज़्यादा है। मीन्स वहाँ की सोच क्या है कि वहाँ पर मेल हो या फीमेल हो, वहाँ की सोच ऐसे कि सभी इक्वल हैं, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। सेकेंड स्टेट वी हैव पुदुचेरी, वी हैव तमिलनाडु। लोएस्ट में आओगे तो दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, दीज आर द स्टेट्स where this ratio is very lesser. This is the fifth discrimination which women are facing. Number fifth, ये तो बहुत ही कॉमन है, that is what is the common, that is harassment, that is exploitation, domestic violence। आपको पता है कि वीमेंस कितना हैरेसमेंट फेस करती है, इवन इफ दे ज्वाइन द जॉब्स, जॉब्स में भी उनको हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट होता है, मेंटली हैरेसमेंट किया जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क लिया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस तो काफ़ी कॉमन इंसिडेंट है, जो कि हर जगह ये घटना होती है, हर जगह डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है वीमेंस को। तो आई विल रिपीट ऑल दी 6 points which you must remember, that is the discrimination which is going against women. First is patriarchal society, second is literacy rate, third are the highest paid jobs, fourth are the salary or remuneration, fifth is female foeticide, and sixth is harassment, exploitation and domestic violence. So these all are the 6 points you must remember and you must explain about it. These are the discrimination which are going against the women's, जिसकी वजह से वो सेफ नहीं फील करती। इवन देयर होम उनको पीटा जाता है, और बाहर की बात तो छोड़ ही दो, रेप की घटना, कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो बाहर हैरेसमेंट हो रहा है उनके साथ। तो ये सभी घटना तो अलग है, उनको इवन घर में भी वो सेफर नहीं फील करती है, इतना डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो दीज आर द डिस्क्रिमिनेशंस व्हिच आर गोइंग अगेंस्ट वीमेंस। बट आपको पता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। These all are happening from a long durations, and now politics has been involved. Now we will talk about politics. Involvement of politics is a very good thing, even in democracy is very good thing.
क्यों है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आई एम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सपोज आई एम रिलेटेड टू ए टीचिंग डिपार्टमेंट। तो अगर मुझे एक मिनिस्टर बना दिया जाएगा तो मैं क्या सोचूंगा, थिंक अबाउट इट, आई विल थिंक अबाउट द रिफॉर्म्स इन टीचिंग डिपार्टमेंट, इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। क्योंकि आप उस चीज़ से जुड़े हुए हो तो ऑब्वियसली है कि आप उसके रिफॉर्म्स के बारे में थॉट करोगे। सिमिलरली अगर वीमेन का पार्टिसिपेशन अगर डेमोक्रेसी में बढ़ेगा, पॉलिटिक्स में बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली वो अपने अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचेंगे, जो कि हो भी रहा है। धीरे धीरे पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, बट अब तक क्या है कि अभी भी वुमेन्स का पार्टिसिपेशन पॉलिटिकली काफ़ी कम है। एग्जाम्पल देख लो ना, हमारे देश में हाउ मेनी प्रेसिडेंट आर वेयर वीमेन, एक, कौन थी, प्रतिभा पाटिल जी। सेकंड, कितने ऐसे फीमेल्स हुए हैं जो कि प्रधानमंत्री बने, एक, कौन, इंदिरा गांधी। चीफ मिनिस्टर कुछ वीमेंस बने हैं एग्जाम्पल से, कुछ को तो एज टोकनिज्म यूज किया गया था। तो दिस ऑल आर द थिंग्स यू मस्ट अंडरस्टैंड, हमारे समाज की क्या कंडीशंस है। तो वीमेंस का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए फेमिनिज्म मूवमेंट स्टार्ट्स हुआ है। कुछ प्रोविजंस किए गए थे, कुछ प्रोविजंस आपको, इफ़ यू स्टडी माई सेकेंड लेक्चर फेडरलिज्म की बात करेंगे तो इन रूरल बेसिस पर एक पंचायती राज सिस्टम एंड म्यूनिसिपैलिटी का मैंने बात किया था। देर आई टॉक्ड अबाउट इट कि इन देयर 1/3 रिजर्वेशन हैज़ बीन गिवन टू द वीमेन, वहाँ पर 1/3 जो है इलेक्शंस में वो वीमेन पार्टिसिपेशन होना है। सिमिलरली डिमांड इज ऑल्सो इन द लेजिस्लेचर्स, इवन सेंटर स्टेट पर लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव में ऐसा डिमांड हो रहा है कि पार्टिसिपेशन हो। क्यों हो, क्योंकि 2014 में हाईएस्ट 12% पार्टिसिपेशन था वुमेन का, स्टेट लेजिस्लेटिव में अराउंड 5% ओनली। ये सभी याद रखो चाहे तो आप 2014 इलेक्शंस में। तो पार्टिसिपेशन अभी भी काफ़ी कम है, जिसके लिए डिमांड हो रहा है कि जैसे आपने पंचायती राज सिस्टम में दिया है वैसे ही आप उनको लेजिस्लेचर्स में भी दो। बिल प्रपोज है बट अभी तक वो पास नहीं हुआ है। तो दीज ऑल आर द थिंग्स विच वी शुड अंडरस्टैंड। पंचायती राज में मैंने आपको बताया कई सारे स्कीम्स है गवर्नमेंट के जिन्होंने वीमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने किया है। तो बेसिकली दिस ऑल आर द थिंग्स, इट मीन्स दैट पार्टिसिपेशन, मैं आपको कुछ स्कीम्स मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ऐसे कई सारे हैं। विमेंस के पार्टिसिपेशन की अगर बात करूँ तो ये आप देखो लिस्ट, एक डाटा आप देखो, वर्ल्ड का एवरेज है 24% पार्टिसिपेशन, जिसमें इंडिया अभी भी 11.8 है, देखो कितना कम है। कई सारे कंट्री है जो कि देखो एवरेज से, नॉर्डिक कंट्रीज, अमेरिकाज, यूरोप, ये सभी देखो आप, इनके जो नॉर्मल एवरेज है वर्ल्ड का उनसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है उनका पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में। इफ़ देयर पार्टिसिपेशन विल बी इन द पार्लियामेंट्स, दे विल टॉक अबाउट देयर रिफॉर्म्स, दे विल टॉक अबाउट देयर अपलिफ्टमेंट। बट अगर वो ऐसा पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो बातें नहीं होगी। तो these all are the things which I wanted to convey you about the gender and politics। आप समझ में रहे हो दोनों कैसे इन्वॉल्व है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टॉक अबाउट रिलीजन एंड कास्ट एंड हाउ व्हाट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ दिस पॉलिटिक्स। आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला वो चाइल्ड सेक्स रेशियो, व्हाट इज सेक्स रेशियो, व्हाट आर द डिस्क्रिमिनेशन व्हिच आर faced by the women, and third questions, what are the different provisions which have been made and how politics can improve the conditions of women। तो these are the 3 or 4 questions which you must practice। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और बातें करेंगे। आपको मैं कुछ स्कीम्स बता देता हूँ जो कि समझना ज़रूरी है। दीज आर द स्कीम्स, दीज आर, ये मैंने मिनिस्ट्री से लिया है, वेबसाइट से लिया है। तो देखो इतने सारे स्कीम्स चल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर स्कीम्स, वीमेन हेल्पलाइन स्कीम, उज्ज्वला स्कीम, वर्किंग वीमेन हॉस्टल्स, ये सभी स्कीम्स है जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो वेबसाइट पे जाके। तो ये सभी चल रहे हैं, तो इट मीन्स दैट नो थिंकिंग आर बीइंग चेंजिंग। तो आप पेरेंट्स से भी यही, आप मेरी यही दरखास्त है कि आप भी अपने सोच को बदलो। आपके लिए सन जैसा है वैसा डॉटर ही, आप अपनी थॉट्स को बदलो। एंड सोसाइटी में बाकी लोगों से मैं यही बोलूँगा कि आप भी अपने सोच को बदलो ताकि वीमेंस का अपलिफ्टमेंट हो सके। और सिमिलरली मैं वीमेन को भी यही बोलूँगा कि आप मेल के लिए भी थोड़े थॉट्स को इम्प्रूव करो, आप उनको हमेशा गलत दृष्टि से ना देखो। कई सारे ऐसे मेल्स हैं जो कि आपका अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, तो उनका भी पार्टिसिपेशन आप लो, वो भी कई सारे वर्क कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग, वी विल टॉक मोर अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड गुड।